एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो दोस्तों, हम जीके जीएस की टॉप सीरीज क्वेश्चन सीरीज में लेके आ रही थी आपके लिए। आई होप आप सभी देखते होंगे। जो एसएससी एग्जाम, एसएससी किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ दोस्तों। अभी आपका जो है एमटीएस का एग्जाम होएगा, एसएससी एमटीएस का, उसके लिए भी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए भी ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो सीएचएसएल का एग्जाम देंगे वो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जरूर देखें। मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपके करवा रही हूँ, जो एसएससी सीजीएल में भी आए हुए हैं, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपको करवा रही हूँ। आई होप दोस्तों आप सभी, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। कल संडे था, कल मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग पाया था। एक दिन मैं भी थोड़ा बहुत रिलैक्स ले लेती हूँ, लेकिन आपकी जो है हर वीक जो है सीरीज आती है आपकी टॉप जीके जीएस की सीरीज। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुझको डालना होता है तो वो वीडियो लेक्चर भी मैं डाल देती हूँ। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप प्लेलिस्ट जाके सर्च कर सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। चलो दोस्तों हम चलते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ हाई मोटिवेटेड लाइंस के साथ आज के वीडियो को। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, कोई भी काम है, हम अभी फिलहाल सक्सेस के दौर पे हैं, तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें अपने आप पर भरोसा है तो हमारी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर टारगेट्स बनाने हैं अपने, रेगुलर कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है। हर दिन अगर आप मेहनत करोगे तो अगला कदम या अगला दिन अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन एक नया दिन होता है दोस्तों। ठीक है, और हर दिन को आपको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना है। हर दिन के टारगेट्स, अपने गोल अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी खुद के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए, और फिर जो है दोस्तों आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। ना दोस्तों मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने जो है पीडीएफ अभी ओपन की है, मैंने पीडीएफ बना दी है, और ये दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा दूंगी। ठीक है दोस्तों, नाउ आपको स्क्रीन पर देखना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल नाउ रिसेंट में 7 तारीख को 2022 में इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हम ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शंस क्या गिवन है देखिए, देखते हैं। हमारा पहला जो ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, हमारा बी जो ऑप्शन है मौलिक अधिकार, हमारा सी जो ऑप्शन है नागरिकता, हमारा डी जो ऑप्शन है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। भारत का भाग 3 इसके अंदर दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अनुच्छेद भी आप राइट डाउन कीजिए। 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भाग कौन सा है दोस्तों, भाग 3। भाग कौन सा है दोस्तों, भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं 2 बार 3 बार रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। आप देख लेना एक बार स्क्रीन पर। 12 से 35 अनुच्छेद में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। इसके साथ साथ भाग कौन सा है दोस्तों, भाग 3 है। अब इसके साथ साथ दोस्तों हम कुछ ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसके साथ साथ हमें ऑप्शंस देखने भी बहुत जरूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पीवाईक्यू आते हैं वही सिर्फ वही करवाऊंगी दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए और देखिए एक बार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। अगर क्वेश्चन आज ही आया भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो कल क्वेश्चन जो है आपको चेंज होके भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा है या कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आप राइट डाउन कीजिए। भाग 4 ए के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य का वर्णन दिया गया है। भाग 4 ए के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य का वर्णन दिया गया है। इसके साथ साथ आप अनुच्छेद भी राइट डाउन कीजिए। अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य का वर्णन दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। भाग
4 ए और अनुच्छेद 51 ए के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब नाउ ऑप्शन नंबर डी भी देखिए एक बार आप। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए ये कौन से भाग के अंदर आते हैं। तो भाग 4 के अंदर आप राइट डाउन कीजिए, मैं 2 बार बोल रही हूँ आपको। भाग 4 के अंदर, ये लिख भी देती हूँ, भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। इसके साथ साथ दोस्तों अनुच्छेद भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा, आप अनुच्छेद भी राइट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर, अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक बार आप ऑप्शन नंबर सी पे भी चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे भी चलिएगा, पहले ये राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक बात याद आ गई मुझे, मेरे पास कल एक कमेंट था और डिलीट हो गया। वहां बोला जा रहा था कि मैम आप काफी सीरियसली पढ़ाते हो, आप बीच में हंसी मजाक नहीं करते। तो दोस्तों क्या ही फायदा है कि लंबी वीडियो करने का, समझ रहे हो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चंस या क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या हमारी कोई काम की चीजें हैं उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो शायद ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू मैं आपके साथ मजाक करूँ, हंसी मजाक करूँ, कुछ अदर्स चीजें बताऊं। तो दोस्तों क्या होगा, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, और वीडियो लंबी होगी, ऑब्वियस बात है आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये सब कुछ चीजें नहीं करती अपनी वीडियो के अंदर। मेरा जहां तक होता है मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ाने से मतलब रखूँ। मेरी वीडियोस को बहुत लोग देखते हैं दोस्तों, इवन टू मेरे फादर साहब भी मेरी वीडियो को देखते हैं, वो भी जनरल अवेयरनेस के पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सुनते हैं, उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट है जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि हाँ भाई आप भी आप एक्चुअली पढ़ने से ही मतलब रखिए। और बहुत चैनल हैं जहाँ मजाक भी चलता होगा, हंसी मजाक भी, और वीडियो बहुत लेंथी होती होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब मेरी वीडियो देखेंगे वो बच्चे, कल देखेंगे, कल क्या आज ही शाम को देख लेंगे, सोचेंगे हंसेंगे मैडम ने हमारी बात वीडियो में बोल दी, बट कोई बात नहीं है। ठीक है, बुरा नहीं मानना है, हंसते रहना है। नाउ ऑप्शन नंबर सी देखिएगा एक बार दोस्तों, नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, नागरिकता। नागरिकता कौन से भाग के अंदर है, राइट डाउन कीजिएगा दोस्तों। भाग 2 के अंदर नागरिकता का वर्णन है, भाग 2 के अंदर नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद और राइट डाउन कीजिएगा, भाग 2 के अंदर नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद और राइट डाउन कीजिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर नागरिकता का वर्णन दिया गया है दोस्तों। आई होप राइट डाउन कर लिया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों मैं वही बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप राइट डाउन कर लिया होगा। मैं इरेज कर रही हूँ, ये 2 बार इसलिए बोल रही हूँ मैं ताकि आपको बार बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आप राइट डाउन कर सको। अगर आप नोटबुक के अंदर राइट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो मेरी पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ को देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, नाउ स्क्रीन पर देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। एसएससी सीजीएल 11 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। एसएससी सीजीएल 11 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन देखिएगा, हमारा पहला ऑप्शन है कालीबंगा, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों लोथल, हमारा सी ऑप्शन है राखीगढ़ी, हमारा डी ऑप्शन है धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। लोथल जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए लोथल कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ स्थित है लोथल। लोथल शहर कहाँ है, ये दोस्तों गुजरात के भालक क्षेत्र में स्थित है, गुजरात के भालक क्षेत्र में स्थित है। यह जो है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपने राइट डाउन भी कर लिया होगा। प्रमुख शहरों में से एक शहर है दोस्तों लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा, रिवाइज करते हैं। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
एक बात और बता देती हूँ मैं आपको चलते चलते, एक वही कमेंट वाली बात कि हाँ भाई मैम आप ना टिक मार्क कर दिया करो, जो और आपका जो आंसर होता है ना राइट आंसर, उस पर मैम टिक मार्क कर दिया करो। तो दोस्तों मैं आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है उसका आंसर वीडियो में ही देना चाहूंगी, टिक मार्क मैं कर दूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं दो दो बार रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा अगर आपने हाथों को हिलाकर थोड़ा सा नोटबुक में नोट कर सकते हो तो शायद उससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मैं दो दो बार रिपीट करूंगी दोस्तों क्वेश्चंस को, आई होप आप राइट डाउन कर लेना। अगर आपको मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टिक आंसर है, पर मैं आंसर को दो बार रिपीट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप क्या कर सको, राइट डाउन कर सको। डिजिटल बोर्ड या पेन टैब होगा तब मैं इस पर टिक मार्क भी कर दूंगी, आप डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। हर चीज़ मुझे पता है, हर चीज़ मालूम है, कहाँ बच्चों के डाउट्स होंगे, कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैं हर चीज़ करने की कोशिश करूंगी दोस्तों, जिस तरीके से मेरे पास टाइम है, जैसे मैं टाइम निकाल के आपके लिए कंटेंट लेके आ रही हूँ, इस तरीके से आने वाले टाइम में ये सब भी होगा। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आप भी अपने ऊपर भरोसा रखिए अपनी पढ़ाई पर कि हाँ भाई जो क्वेश्चन है ये डेली की डेली रेगुलर करें सीरीज को। और अभी कोई भी एसएससी का एग्जाम या जनरल अवेयरनेस का गारंटी है दोस्तों, आप ये सीरीज देख रहे हैं तो इनमें से जरूर आएंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप स्क्रीन पर देखिएगा एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? एसएससी सीजीएल 4 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, हम ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शुक्र ग्रह, हमारा बी ऑप्शन है बुध ग्रह, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों अरुण ग्रह, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर देखिएगा एक बार, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट डाउन कीजिएगा, बृहस्पति इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको एक बार क्रम भी लिखिएगा, आपको क्रम भी पता होना चाहिए सौरमंडल ग्रहों के क्रम। सबसे पहले जो ग्रह आता है दोस्तों बुध ग्रह आता है, राइट डाउन कीजिएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, बुध ग्रह आता है। उसके बाद दोस्तों शुक्र ग्रह आता है, शुक्र ग्रह आएगा। फिर दोस्तों पृथ्वी आएगी, पृथ्वी आएगी। उसके बाद दोस्तों राइट डाउन कीजिए, मंगल ग्रह आएगा, आइयो दिख रहा होगा आपको, मंगल ग्रह आएगा। उसके बाद दोस्तों शनि ग्रह आएगा, शनि ग्रह। देन दोस्तों आपका यूरेनस, यूरेनस ग्रह आएगा। उसके बाद दोस्तों नेपच्यून, नेपच्यून ग्रह आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रह हैं, एक ग्रह बच गया आपका बृहस्पति, ये राइट डाउन कीजिए, बृहस्पति ग्रह यहाँ आएगा दोस्तों, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा, बिकॉज ये 5वां ग्रह होता है दोस्तों सूर्य से, तो आपका बृहस्पति ग्रह यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके 8 ग्रह हैं, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। बृहस्पति ग्रह इज द राइट आंसर, और ये दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है और 5वां ग्रह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह, सूर्य से 5वां ग्रह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये क्रम है, ये आपको पता चल गया होगा सौरमंडल के ग्रहों का क्रम है दोस्तों, अनुक्रम किस प्रकार से आपके ग्रह हैं आप देख सकते हो एक बार। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा, राइट डाउन करते हैं, रब करती हूँ मैं। चलो दोस्तों, नाउ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ? भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ? एसएससी एमटीएस 14 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ? आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, हमारा बी ऑप्शन है कर्नाटक, हमारा सी ऑप्शन दोस्तों बिहार, हमारा डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, महावीर जी का जन्म पूछा गया है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैन परंपरा में दोस्तों यह माना जाता है महावीर जी का जो जन्म है बिहार राज्य में हुआ, वर्तमान में कहाँ, बिहार राज्य में हुआ दोस्तों। और कब, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप आपने राइट डाउन भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? ठीक है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 11 तारीख को अभी रिसेंट में दोस्तों 2022 के अंदर इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से मैं आपको 2019, 20, 21, 22 के क्वेश्चंस पीवाईक्यू करवा रही हूँ। जनरल अवेयरनेस के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चंस को देख के आपको पता लग ही सकता होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चली हुई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा ए ऑप्शन है अजमेर के चौहान, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों इल्तुतमिश राजवंश, हमारा सी ऑप्शन दोस्तों खिलजी राजवंश, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों तोमर राजपूत। तो दोस्तों निम्न में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है, लिखिए आप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तोमर राजवंश। ठीक है दोस्तों, तोमर शासकों, अब आपको पता भी होना चाहिए तोमर जो राजवंश है इनके सबसे पहले शासक कौन थे, इन्होंने तोमर राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो वो भी राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको बोल देती हूँ, अनंत पाल तोमर ने तोमर वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। अनंत पाल तोमर ने तोमर वंश की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ आ रहा होगा। जल्दी तो नहीं चल रही, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। 2 बार रिपीट कर देती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हाँ भी ज़्यादा फास्टली हो रहा हो, नॉर्मल है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक बार देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? एसएससी एमटीएस 6 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी भी एमटीएस के क्वेश्चन आएंगे, मैं कह रही हूँ ये सीरीज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इस इधर उधर के ऐसे बेतुके क्वेश्चन नहीं लाए जा रहे हैं सीरीज के अंदर, वही पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं दोस्तों वही लाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने बताया भी था पीछे क्वेश्चन में, भाग 2 के अंदर दोस्तों, भाग 2 के अंदर नागरिकता का वर्णन दिया गया है। भाग 2 के अंदर दोस्तों नागरिकता का वर्णन दिया गया है। इसके साथ साथ अनुच्छेद भी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, राइट डाउन कर लीजिए आप। थोड़ा सा हम भी सांस ले लेते हैं, करें अब। हंसी आ रही है मेरे को इसलिए कि हाँ भी शाम को स्टूडेंट मेरी वीडियो देखेगा और बोलेगा मैडम आपने सारे डाउट वीडियो के अंदर ऐसे क्लियर कर दिए, सभी को क्या बताना जरूरी था। लेकिन दोस्तों बताना नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है आपका ही ये डाउट हो, बहुत अदर स्टूडेंट हैं उनके भी ये डाउट हो सकते हैं, इसलिए कुछ डाउट जरूरी नहीं है कि मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूँ, वीडियो के अंदर भी रिप्लाई दे सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, नाउ आप एक बार स्क्रीन पर देखिएगा, हम स्क्रीन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है डैश द्वारा लिखी गई थी। अब हर्षचरित पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पूछा गया है मेनली एसएससी एमटीएस 6 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का जो है क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, हम ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों बाणभट्ट, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों स्वामी शिवानंद, हमारा सी ऑप्शन दोस्तों वाल्मीकि, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा आपको एक बार, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा जो है दोस्तों हर्षचरित पुस्तक लिखी गई थी। आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आई होप अंडरस्टैंड यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। एसएससी सीएचएसएल 9 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शंस देखिए, हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस पर चलिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, हमारा ऑप्शन नंबर बी है गोवा, हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मिजोरम, हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों ये स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो है यूनेस्को द्वारा या यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी माना जाता है और 1800 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है।
ठीक है दोस्तों, बुर्जोंग है एक मेली नवपाषाण काल में पेड़ों से बनी छत सामग्री है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप स्क्रीन पर देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? देख रहे हो दोस्तों कैसे भारत के जो है संविधान के स्रोत या संविधान के सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके से पूछा गया है। अभी रिसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 में एसएससी CHSL 7 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर देखिएगा। पहले ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रिया। हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। इसके साथ साथ दोस्तों और क्या क्या लिया गया है ये भी आप राइट डाउन कर लीजिए, या मैं बोल दूं या मैं राइट कर दूं, ठीक है। राइट डाउन ही कर लीजिए, मैं राइट करती हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों विधायी प्रक्रिया ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ से ली गई है आप इस तरीके से भी राइट आउट कर सकते हो विधायी प्रक्रिया को, या यहाँ भी एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। विधायी प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। इसके साथ साथ दोस्तों आप नेक्स्ट लिखिए कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट प्रणाली। इसके साथ साथ दोस्तों और राइट डाउन कीजिए संसदीय सरकार। जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो पेपर में आती हैं आपके वही बताऊंगी मैं, सिर्फ इससे फालतू नहीं बताऊंगी। संसदीय सरकार। इसके साथ साथ दोस्तों नाउ कानून का शासन, दिख रहा है ना दोस्तों, कानून का शासन। ठीक है दोस्तों, एक और राइट डाउन कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ। राइट डाउन कीजिए विशेषाधिकार रिट। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी जो प्रणाली और प्रक्रिया हैं ये आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय सरकार, कानून का शासन। क्लियर हो गया होगा आई होप दोस्तों। क्वेश्चन राइट डाउन भी कर लीजिए, आई होप कर लिया हो। अब करते हैं, कीजिए दोस्तों राइट डाउन। हो गया होगा दोस्तों राइट डाउन। दिक्कत हो जाती है ना फिर कल को कमेंट में ये नहीं आ जाए कि मैम आप तो बहुत जल्दी रब कर देते हो, ठीक है, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ मैं आपसे। चलिए हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देखिएगा आप एक बार। भारत के संविधान का भाग डैश संविधान के संशोधन से संबंधित है। पूछा क्या गया है दोस्तों, संविधान का संशोधन कौन से भाग से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों संविधान का संशोधन दोस्तों लिखिए, इसका पहले राइट आंसर देखिए। एसएससी MTS 6 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप जरूर राइट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर ए देखिए 18, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 13, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 20, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 10। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेट इज भाग 20 के अंदर जो है दोस्तों संविधान के संशोधन का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद और आप राइट डाउन कीजिए। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद आर्टिकल 368 का पहले भाग के अंदर जो है दोस्तों आपका संविधान का संशोधन का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर? आई होप क्लियर ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? ठीक है,
SSC CHSL 26 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? एक बार आपको ऑप्शन पर चलिए, ग्रह पूछा गया है, कौन से ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पारा, हमारा ऑप्शन नंबर सी है शुक्र, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बृहस्पति। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज बृहस्पति ग्रह को जो है दोस्तों विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बृहस्पति जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना होता है, इसलिए दोस्तों इसको विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। SSC CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में पेपर होगा SSC CHSL का, देख सकते हो आप SSC MTS CHSL में किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर कर लीजिए दोस्तों। नाउ हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों एक बार आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? SSC MTS 13 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे पहले ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्य, हमारा ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति का महाभियोग, हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज राष्ट्रपति का महाभियोग का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 61 के अंदर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये क्लियर करना है दोस्तों आपको टॉपिक लूसेंट से। मैं आपको बता रही हूँ आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति का पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में गिवन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति शपथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके साथ साथ आपकी पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, राज्यपाल से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको वो भी करना बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताते चल रही हूँ किस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट प्रेसिडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, भारत के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, आयोग पता होगा कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो चेंज हुए ना अभी जो बदलते रहते हैं उनको याद रखना दोस्तों। उपराष्ट्रपति को भी याद रखना, जगदीप धनखड़ जी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये तो करंट से रिलेटेड चीजें हैं, ये जरूर करनी है दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके SSC के अंदर। ठीक है दोस्तों, नाउ हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीन पर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? SSC CGL 6 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। SSC CGL 6 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, डेट इज पूछा गया है पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 15 डिग्री घूमती है। आप निकाल भी सकते हो दोस्तों। आपको पता है पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है 1 दिन में, और 1 दिन मतलब कितना, 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, और पूरी डिग्री 360, इसको काट लीजिए दोस्तों, इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन, आई होप क्लियर। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज जो है मैं ख़त्म करती हूँ आज की टॉप जीके जीएस के जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं सीरीज लेके आई थी। आई होप हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया है मैंने, या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बन सकती थी या जो बनी है दोस्तों वो मैंने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर। आपको क्लियर होगी, आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके के जो वीडियो सीरीज है आप कहोगे साइंस सीरीज भी मैं लेके आ सकती हूँ। मेरे टाइम के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं हर यूट्यूब पे जो है सीरीज जहाँ तक होगा हर कोई टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी जीके जीएस की सीरीज। ये मैं जो है वीडियो लाती रहूंगी आपके लिए, ये सीरीज मेरे को टाइम लगते ही मैं डालती रहूंगी। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दे, प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को मैं शिफ्ट कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।